हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 18 अगस्त 2021। 18 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वो सभी के सभी हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। किसके रिगार्डिंग? प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। इसी के रिगार्डिंग पहले स्टेटमेंट देखते हैं। द स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है priority sectors under the scheme are education, health, skill development and women centric projects. थर्ड स्टेटमेंट है PMJVK प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम will continue to support the state obligations in creating infrastructure to improve the quality of life of people. इसमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1 and 2, बी ओनली 1 and 3, सी ओनली 2 and 3, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओनली 2 and 3। पहली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? PMJVK। द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। यहाँ पे क्या दिया हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मगर PMJVK किसके अंडर आती है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। विद रेफरेंस टू नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या है? पहली स्टेटमेंट है इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सेकंड है द फर्स्ट स्टैट्यूटरी नेशनल कमीशन वाज सेट अप on 17th of May 1993 and six religious communities were notified as minority communities. कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए है ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इसके रिगार्डिंग बात कर रहे थे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। डिस्कशन में देखते हैं इट इज a statutory body set up under the National Commission for Minorities Act 1992। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। और किस एक्ट के तहत? माइनॉरिटीज एक्ट 1992। सेकंड स्टेटमेंट है द फर्स्ट स्टैट्यूटरी नेशनल कमीशन वाज सेट अप ऑन 17th of May 1993 एंड 5 रिलीजियस कम्युनिटीज। वो कौन सी? मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट्स, ज़ोरोएस्ट्रियंस, पारसी जिनको बोलते हैं। पारसीज का नवरोज कब मनाया जाता है? ये भी एक क्वेश्चन है। इसी महीने की में ही मनाया गया है। अगस्त के ही महीने में पारसी नवरोज मनाते हैं। वो किस डेट को मनाते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वे आर नोटिफाइड एज माइनॉरिटी कम्युनिटीज। थर्ड स्टेटमेंट है इनिशियली 5 रिलीजियस कम्युनिटीज वे आर नोटिफाइड एज माइनॉरिटी कम्युनिटीज but in January 2014 Jains were also notified as another minority community by the central government। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू संवाद। इसमें पहले भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं संवाद पे। विद रेफरेंस टू संवाद, संवाद की फुल एब्रिविएशन क्या है? सपोर्ट एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस फॉर चिल्ड्रन इन vulnerable circumstances and distress। क्या है? फिर से रिपीट कर देता हूँ संवाद की फुल फॉर्म। सपोर्ट एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन इन vulnerable circumstances and distress। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट क्या है? पहली है द इनिशिएटिव इज फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ।
सेकंड स्टेटमेंट है द इनिशिएटिव विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शंस क्या है? ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ओनली टू, ऑप्शन बी। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं पहली स्टेटमेंट के रिगार्डिंग द इनिशिएटिव इज फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नहीं, द इनिशिएटिव इज फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है with reference to tomato leaf curl New Delhi virus. Tomato leaf curl New Delhi virus. Consider the following statements. पहली स्टेटमेंट है it is a bipartite begomovirus species. Second है it is transmitted in nature by the white fly Bemisia tabaki. Third है tomato leaf curl New Delhi virus causes severe losses in tomato yield in the Indian subcontinent only. Options A only 1 and 2, B only 1 and 3, C only 2 and 3, option D है all of the above. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ओनली 1 and 2। थर्ड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? Toll CNDV causes severe losses in tomato yield worldwide. Not only Indian subcontinent, but also yield worldwide. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is correct about National Startup Advisory Council? पहली स्टेटमेंट है it is chaired by Ministry of MSME. It is chaired by Minister of MSME. Second statement, the term of the non-official members is 2 years. Option A है 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D है none of the above. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 only. It is chaired by, यहाँ देखते हैं चेयरमैन कौन है? मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका चेयरमैन कौन है? मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वीडियो को पॉज करके एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या है? हुनर हाट is being organized by the Union Ministry of Tribal Affairs in different parts of the country. Second statement है Hunar Haat aims to provide market exposure and employment opportunities to artisans, craftsmen and traditional culinary experts. कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2 और डी है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ओनली 2, ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। पहली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? हुनर हाट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अंडर द उस्ताद स्कीम एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। यहाँ पे क्या दिया हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइबल अफेयर्स के अंडर नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट? पहली स्टेटमेंट है इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। सेकंड स्टेटमेंट है इट हैज बीन डिजिग्नेटेड एज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। पहली स्टेटमेंट ऑप्शंस क्या है? 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी है नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 ओनली।
राइट ऑप्शन बी। पहले स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट किसके रिगार्डिंग? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। CSE is a not for profit public interest research and advocacy organization. It works as a think tank on environment development issues in India, for poor planning, climate shifts, devastating India's Sundarbans, and advocates for policy changes and better implementation of the already existing policies. Ministry of Urban Development has designated Center for Science and Environment as a center of excellence for sustainable water management under the capacity building of urban local bodies scheme. होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। इसके रिगार्डिंग बात कर रहे थे, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू वंदन प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द वंदन स्कीम इन 2018। सेकंड स्टेटमेंट है, दिस इनिशिएटिव टारगेट्स लाइवलीहुड जनरेशन फॉर ट्राइबल gatherers and providing them government jobs. Option A only one, B only two, C both one and two, D none of the above. इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं हम। इसका राइट आंसर है ओनली वन। सो द राइट ऑप्शन इज ए। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? दिस इनिशिएटिव टारगेट्स लाइवलीहुड जनरेशन फॉर ट्राइबल गैदरर्स and transforming them into entrepreneurs. देख लीजिए सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है और डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू वाइसरल leishmaniasis disease, visceral leishmaniasis disease, consider the following statements. पहली स्टेटमेंट है, visceral leishmaniasis is a mosquito-borne viral infection transmitted by the bite of female phlebotomine sandflies. Second statement है, there is no direct transmission from person to person. Third statement है, the disease affects some of the poorest people and is associated with malnutrition, population displacement, poor housing, a weak immune system, and lack of financial resources. Options क्या है? A only 1 and 2, B only 1 and 3, C only 2 and 3 और D है all of the above. कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? Only 2 and 3. डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। Leishmaniasis is caused by protozoan parasites which are transmitted by the bite of infected female phlebotomine sandflies. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या है? इट वाज सेट अप इन 1997 एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सेकंड है, it aims to establish and operate national accreditation structure and promote quality through national quality campaign. Third statement है, the chairman of QCI is appointed by the Prime Minister on the recommendation of the industry to the government. कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए only 1 and 2, B only 2, C only 2 and 3, ऑप्शन डी है ओनली 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ओनली 2 and 3। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? इट वाज सेट अप इन 1997 एज एन ऑटोनॉमस बॉडी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट वाज सेट अप इन 1997
as an autonomous body. It was set up jointly by the Government of India and the Indian industry, represented by the three premier industry associations. For example, Association Chamber of Commerce and Industry of India, Federation of Indian Industry, थर्ड है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विद रेफरेंस टू ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. किसके रिगार्डिंग? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. पहली स्टेटमेंट है इट विल सेट स्टैंडर्ड्स फॉर ऑनबोर्डिंग रिटेलर्स ऑन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस एज वेल एज फॉर द सप्लाई एंड डिलीवरी ऑफ products through online channels. Second statement है the task has been assigned to the Competition Commission of India. कौन कौन सी स्टेटमेंट्स है? ऑप्शन ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर ओनली वन. पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन में देखते हैं. द टास्क हैज बीन असाइनेड टू द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? असाइनेड टू द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, नॉट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. द टास्क हैज बीन असाइनेड टू द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी वर्क्स अंडर डोमेन ऑफ. क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी वर्क्स अंडर डोमेन ऑफ ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर and farmers welfare, ministry of apparels and clothing, ministry of textile, D है ministry of MSME. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइनॉरिटी कम्युनिटीज अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992. क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइनॉरिटी कम्युनिटीज अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992. ऑप्शन ए बुद्धिस्ट्स, ऑप्शन बी ज़ोरास्ट्रियंस, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी है ज्यूस. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्यूस. मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट्स, जैन एंड ज़ोरास्ट्रियंस, जिन्हें पारसी कहते हैं, हैव बीन नोटिफाइड एज माइनॉरिटी कम्युनिटीज अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इज पार्ट ऑफ. नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इज पार्ट ऑफ ए ICMR, बी ICAR, सी ICRA और डी है ICRISAT. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ICAR. डिस्क्रिप्शन में देखते हैं. ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज. द डिवीजन ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन was upgraded as National Bureau of Plant Genetic Resources in 1977 on the recommendations of the High Level Committee set up in 1970. It is one of the Indian Council of Agricultural Research. ICAR की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. इट इज ए नोडल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है गति शक्ति मास्टर प्लान. गति शक्ति मास्टर प्लान which was recently launched is related to A infrastructure, B women, C children, D tap connection. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए. किसके रिलेटेड है? इंफ्रास्ट्रक्चर. गति शक्ति मास्टर प्लान इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड गति शक्ति ऑन इंडिपेंडेंस डे. कब अनाउंस किया गया? इंडिपेंडेंस डे को. विच इज एन एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्थ 100 lakh crore which aims to boost employment opportunities and productivity of industries. The scheme focuses on the development of composite infrastructure. So guys, आज की वीडियो में बस इतना ही. आज भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए.
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।